आदरणीय श्री रामराज दुबे भाई साहब जी के अनुरोध है कि कृपया हमने सब पुकार देने से कुछ है। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आदरणीय सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आदरणीय सुरेंद्र श्रीवास्तव जी के बारे में हम सभी, चाहे विद्युत सुरक्षा निदेशालय के लोग हों, प्रदेश का कोई भी कर्मचारी हो, सभी इनके संघर्षों के बारे में जानते हैं। सुरेंद्र श्रीवास्तव जी बहुत संघर्षशील और बहुत हिम्मती कर्मचारी नेता है। जब भी कोई आंदोलन हुआ, चाहे वो प्रदेश सरकार का हो या विभागीय स्तर पर हो, आदरणीय सुरेंद्र श्रीवास्तव जी ने उसका बखूबी निर्वहन किया। कई इतिहास रचे। आज अगर विद्युत सुरक्षा निदेशालय के कर्मचारियों का नाम है, यद्यपि लोग कहते हैं कि बड़ी कम संख्या में है, लेकिन जिस हिम्मत के साथ उन्होंने संघर्षों में अपनी भूमिका निभाई, अगर आदरणीय सुरेंद्र श्रीवास्तव जी का आह्वान जब भी हुआ तो विद्युत सुरक्षा निदेशालय का एक कर्मचारी आदरणीय सुरेंद्र श्रीवास्तव जी के आह्वान पर, वो राज्य स्तरीय आंदोलन हो अथवा विद्युत सुरक्षा का आंदोलन हो, उसमें उसने पूरे मनोयोग से सहभागिता निभाई। यही कारण है कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय का नाम आज प्रदेश का कोई भी संगठन है तो बतौर सुरेंद्र श्रीवास्तव जी और आप सारे कर्मचारियों और सदस्यों के आंदोलन की बदौलत विद्युत सुरक्षा निदेशालय का नाम है। बहुत तमाम सारे संघर्ष के कारण सफलताएं भी मिली और अनेकों इतिहास आदरणीय सुरेंद्र श्रीवास्तव जी ने रचा है, जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ को आवश्यकता महसूस हुई कि आदरणीय सुरेंद्र श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ को बहुत आगे ले जा सकते हैं। जिसको महसूस हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया, प्रदेश की कार्यकारिणी ने भी किया और सुरेंद्र श्रीवास्तव जी को कार्यवाहक अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, बनाया गया। ये विश्वास है कि श्रीवास्तव जी महासंघ को तो मजबूत करेंगे ही, साथ साथ वो कर्मचारी हितों के भी चिंतक हैं, उनके बारे में भी जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ ये कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराते हैं, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। और जब कभी कर्मचारियों के हितों की बात आती है, सुरेंद्र श्रीवास्तव जी बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी लगन के साथ कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराते हैं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं की अपेक्षा है और हम लोगों की भी यही इच्छा है कि सुरेंद्र श्रीवास्तव जी जब सेवा से अध्यक्षता आयु प्राप्त करें, वह जिस तरह से हम लोगों के संघर्षों के लिए निरंतर आगे रहते हैं,
संघर्षों को नया आयाम देते हैं, उसी तरह से वह आगे बढ़ करके, जैसा कि हमारे भारत भाईजान ने कहा, जहां पर अच्छा लगे, निश्चित रूप से हम लोगों का सभी का आशीर्वाद है कि सुरेंद्र श्रीवास्तव जी आगे बढ़ें और जब आगे बढ़ें तो कर्मचारी हितों का पूरा ध्यान रखें, यह आशा और पूरा विश्वास है। क्योंकि जब हमारे बीच का कोई व्यक्ति सदन अथवा किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय में कर्मचारी समस्याओं के प्रति और कर्मचारियों का पक्ष रखने की एक आशा हमारा कर्मचारी समाज रखता है, और वह आशा हमारे सुरेंद्र श्रीवास्तव जी पूरी कर सकते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ, और सुरेंद्र श्रीवास्तव जी के ऊपर एक भार और है कि राज्य कर्मचारी महासंघ को, चाहे वो मंडलीय स्तर पर, एक प्रत्येक मंडल पर एक मीटिंग अवश्य करें, जिससे कर्मचारी समाज को आगे आने वाले दिनों में निर्णायक आंदोलन के लिए तैयार किया जा सके। यह है अपेक्षा राज्य कर्मचारियों को जरूर है, क्योंकि आपका संगठन राज्य कर्मचारी महासंघ बहुत बड़ा संगठन है, तो कर्मचारियों की निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा है, और आप ऐसे सम्मानित पद पर हैं और आगे भी जब सम्मानित पद पर आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आप कर्मचारियों का पक्ष रखेंगे। और आपके महामंत्री जी हैं आदरणीय अरुण वाजपेयी जी, हमारे साथ तमाम पत्रकार बंधु हैं, और आदरणीय प्रेम शर्मा जी हैं, जिनकी कलम अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर चलती रहती है, और जितना वो अपने लोगों के बारे में लिख देते हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। और इसी के साथ पुनः सारी शुभकामनाएं देते हुए कि आदरणीय सुरेंद्र श्रीवास्तव जी जिस तरह से राजकीय दायित्वों का निर्वहन किया है, और जिस तरह से राज्य कर्मचारी महासंघ के कार्यवाहक पद पर आसीन हुए हैं, वो कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और उनकी जो आवाज है वो हर जगह रखने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय सिंह, जय।